शतकम चौथा श्लोक। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वरेशादपि इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्ता के मन्ये। तो श्लोक चल रहा है चौथा श्लोक। पहले 3 श्लोकों में सत्यव्रत मुनि जी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, वंदनाएं कर रहे हैं। अब चौथे श्लोक में अब यहाँ अपनी प्रार्थना को कह रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने? वरम देवम मोक्षम न मोक्षावधिं। भगवान ने कहा भाई तूने बहुत स्तुतियां कर ली हैं, बोलो क्या चाहिए? तूने मेरे महत्व मेरे तत्व का वर्णन कर रहे हो, मैं उत्कर्ष का वर्णन कर रहे हो, चाहिए क्या? वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। तब कह रहे हैं हे नाथ, हे देव, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षावधि, वैकुंठ नहीं चाहिए, और श्रवण आदि जो भक्ति है ये भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? यह इदंत वपुरनाथ, आपको जो स्वरूप है, जो मैं देख रहा हूं, कौन स्वरूप है ये? बाल गोपाल स्वरूप है, मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। बोले कहां पर हो जाए? बोले यह हमने वृंदावन में हो जाए। महत्व किसका होता है? भावों का महत्व किससे होता है? स्थान से होता है। वही कृष्ण वृंदावन में रहे, वही कृष्ण व्रत से बाहर रहे तो भाव में अंतर बढ़ जाता है। जब कुरुक्षेत्र में मिली थी गोपियां कृष्ण से, तो क्या बोली थी वो? आनेर मन मन मोर मन वृंदावन, कि आप वही हैं, हम वही हैं, परंतु समस्या ये तो अभाव क्या है? वृंदावन नहीं है, ये वृंदावन नहीं है। इसलिए ये अब हम कृपा करना चाहते हो, वृंदावन में चरण पधाराइए। तो महत्व होता है स्थान का। वो एक ही व्यक्ति होता है, स्थान के अनुसार भाव भी बदल जाते हैं। जगत में ऐसे होता है कि नहीं होता? एक ही व्यक्ति होता है, हम कहीं उस घर में मिलते हैं एक भाव से मिलते हैं, बाहर मिलता है अन्य भाव से मिल जाते हैं। तो इसलिए बड़ी चतुराई से फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। कौन? हाँ, कि भगवान ने थोड़ी गलती हुई, किसी तरह मेरे भाई की भांति कि मामला की चौपट ना हो जाए। क्या कह रहे हैं? वरेशाद अपि इह इदंत वपुरनाथ। आपको जो स्वरूप है, बाल गोपाल स्वरूप है, ये मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। वो कहां पर हो जाए? इसी वृंदावन में, वृंदावन से बाहर नहीं। वृंदावन से बाहर जाते ही भाव बदल जाएगा, इसलिए कह रहे हैं। और यदि आपका ये स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत हो गया वृंदावन में, तो समझो और अन्य चीज की, फिर अन्य वस्तु की आवश्यकता ही क्या है? ये इसका अर्थ हो चुका था। तो इसकी टीका हम श्रवण कर रहे थे। अब यहां उत्कर्ष विशेष के द्वारा भगवान की स्तुति करने के पश्चात चौथे 5वें श्लोक में अब यह मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी जो डिमांड थी रख रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने? मोक्ष, स्टार्टिंग मोक्ष से की है, भोग से नहीं की है। भुक्ति, मुक्ति और भक्ति, साध्य वस्तु में वास्तव में यदि भी भुक्ति भी होती है, मुक्ति भी होती है, सिद्धि भी होती है और
भक्ति में होती, परंतु यहां भुक्ति के विषय में बात ही नहीं की है। सीधे कहां से बात की है? मुक्ति। फिर कह रहे हैं यहां पर मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षावधि नहीं चाहिए, और उससे भी ऊपर श्रवणादि जो भक्ति है, जो वरदान, वो भी नहीं चाहिए। तो यहां कर्मशः मोक्ष की अपेक्षा मोक्षावधि श्रेष्ठ है, उसी श्रेष्ठ है श्रवणादि नवदा भक्ति। जब हम पढ़ रहे हैं शाम को बिल्कुल भागवतामृतम में उसमें स्पष्ट किया गया है, मोक्ष के अपेक्षा वैकुंठ श्रेष्ठ है। जो हम पढ़ रहे हैं ना शाम को, वही प्रसंग चल रहा है ना। भगवान पार्षद कह रहे हैं, गोप कुमार वैकुंठ जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये मुक्ति लोग छोड़ो। ये मुक्ति लोग भक्ति का, वैकुंठ का सर्वथा विरोधी है। तो श्रेष्ठ कौन हो गया? वैकुंठ। किससे? मोक्ष से। फिर वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? श्रवणादि भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, जो नवदा भक्ति है, ये क्या है? वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों? ये कहां कहा गया? कामं भव विजिनय निर्येष न तात। अब प्रश्न उठता है, हम तो ये सुनते हैं भक्ति के प्रभाव से वैकुंठ प्राप्त होता है। जो नवदा भक्ति है, वैदिक भक्ति, उससे वैकुंठ प्राप्त होता है। यहां तो क्या बोल रहे हैं? बोला वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? श्रवणादि भक्ति। ये तो विचित्र बात होता है। कारण श्रेष्ठ, कार्य श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन होता है? कारण की कार्य श्रेष्ठ होता है। आम श्रेष्ठ, गुठली श्रेष्ठ। आम की गुठली श्रेष्ठ कि आम श्रेष्ठ? नंदकिशोर जी, गुठली श्रेष्ठ कि आम श्रेष्ठ? गुठली श्रेष्ठ है, क्योंकि आम एक आम, एक गुठली से हजारों आम। बुद्धिमानी है। परंतु आम नहीं खाएंगे, अब पोते के पोते खाएंगे। जब आप गुठली लगाएंगे आपके भाग्य में खाना नहीं मिलेगा, आप परपोते खाएंगे आम को। फिर हाँ, आपके जो श्राद्ध करेंगे तो तर्पण कर सकते हैं, आम्र फलानी। तो नियम में होता है कारण से कार्य श्रेष्ठ होता है। भक्ति, नवदा भक्ति कारण है, कार्य है वैकुंठ। तो वे क्यों कह रहे हैं फिर वैकुंठ श्रेष्ठ नवदा भक्ति है? उसके लिए भागवत श्लोक बता रहे हैं, कामं भव स्वविजिनेर निर्येषु नस्तात। कोई भक्त कह रहे हैं कामं भव स्वविजिनेय, अपने पापों के द्वारा, हे भगवान जो हमने पाप कर्म किए हैं उन पापों के द्वारा यदि हमारा जन्म निर्येषु, नरक में भी हो जाए, हो चिंता नहीं। क्या बता रहे? नरक में हमारा जन्म हो जाए तो हो, अर्थात चिंता की कोई बात नहीं। कमाल की बात है। ये कौन सी बात हुई? नरक में हो जाए तो हो। ये तो ऐसा बड़े 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 उदंड व्यक्ति हैं, वो है ना उदंड। क्या बोलते हैं? चले जाएंगे नरक, क्या होगा? जेल हो जाएगी ना, जेल होगी ना, चले जाएंगे जेल में। ये कौन सी बात हुई? ऐसे क्यों कह रहे हैं ये? और जो कह रहा हो भक्त, अब ये बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? ये नरक जाएंगे तो चले जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, ये कौन कह रहा है? ये सामान्य व्यक्ति कह रहा है तो महाधूर्त है, उदंड है, जो नरक से भी नहीं डर रहा है। परंतु ये बात भक्त कह रहे हैं, तो तात्पर्य क्या हुआ है? भक्ति मनोज जी कह रहे हैं ना, पशु पक्षी हो यथा की स्वर्ग व निरये, तव भक्ति रहु भक्ति बिनो दही दय। ऐसे कहा था, पितरा सुनी में कहा था। क्या बता रहे हैं? भक्ति मनोज जी कह रहे हैं पशु हो जाऊं
पक्षी हो जाऊं, कीट हो जाऊं, पतंग हो जाऊं, नरक में ही क्यों न चला जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस एक चीज मांगूंगा आपसे, कहीं भी क्यों ना रहूं, मेरे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे। यही कह रहे हैं। तो सिद्ध है, ये क्या सिद्ध हो गया? श्रवण आदि भक्ति की सिद्धि के द्वारा। वैकुंठ तो केवल वैकुंठ में ही है, वैकुंठ तो केवल वैकुंठ में ही है, परंतु श्रवणादि भक्ति के द्वारा जो श्रवण भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, जब भक्ति की सिद्धि हो जाती है तो नरक में भी वैकुंठ है। क्या बताया? पिछ गया ना एक कीर्तन ना, जे स्थाने वृंदावन से स्थाने, है ना, जहां पर भक्ति का अनुष्ठान हो जाता है। कल तो सब गया वो प्रसंग गया ना, जहां पर भक्ति होती है वहां वैकुंठ है, जहां वैकुंठ है भगवान का निवास है। क्या प्रश्न चलता है? शाम को शाम को चलता है, शाम का प्रश्न चल रहा है। हाँ वही प्रश्न चल रहा है। जहां जहां भगवान के भक्त रहते हैं, जहां अनुराग पूर्वक आपस में मिलकर के गुणगान करते रहते हैं, तो वही स्थान है वैकुंठ, और वही भगवान। कहा ना कल, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां सिद्ध हो गई। क्यों? श्रवणादि जो भक्ति है, इसको श्रेष्ठ क्यों बोला? क्योंकि वैकुंठ तो केवल वैकुंठ में ही है, बस वैकुंठ केवल एक पर्टिकुलर स्थान पे बस, परंतु श्रवणादि भक्ति ये महिमा है, वो वैकुंठ को कहीं पर ही प्रकाशित कर सकती। नरक में भी यमराज कहां रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। जो धर्मराज कहां रहते हैं? वो वैकुंठ में है। वो मतलब क्या बात करो, तो नरक में रहते हैं। हमारे लिए नरक है वो, उनके लिए क्या है वो? वैकुंठ। क्यों? क्यों? हमेशा वहां पर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो वैकुंठ है ना? तो सिद्ध हो गया, बता रहे हैं यहां पर। इसलिए कहा क्या श्रवणादि भक्ति से भी भक्ति श्रेष्ठ, किससे? वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ना। मोक्ष मैंने मोक्ष हो गया, मोक्षावधि मोक्ष की चरम सीमा वैकुंठ हो गया, उससे श्रेष्ठ है श्रवणादि भक्ति है। अब भगवान ने कहा, सत्यव्रत जी तुम यदि ये वरदान नहीं मांगते हो तो क्या चाहिए तुमको? बताओ। तुमको मुक्ति चाहिए नहीं, वैकुंठ चाहिए नहीं, यहां तो तुम्हें श्रवणादि भक्ति भी नहीं चाहिए। यहां तो मेरा लोग भजन क्यों करते हैं? या भुक्ति के लिए करते हैं। तुमने उसकी बात ही नहीं की, इसका मतलब तुच्छ छोड़ दिया। फिर मेरा भजन लोग करते हैं मुक्ति के लिए, तुमको भी नहीं चाहिए। फिर करते हुए मेरे वैकुंठ प्राप्ति के लिए, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए है? तब कह रहे हैं, उत्तर मुनि कह रहे हैं, हे नाथ, क्या कह रहे हैं? जो मैंने भी आपका वर्णन किया, जो मैंने भी आपको जिस स्वरूप का वर्णन किया मैंने, है कहा वर्णन किया? वृंदावन में, यह मैंने इस वृंदावन में, इदं आपका जो यह बाल गोपाल स्वरूप है, जो वर्णन मैंने किया, सदा मनीषी मेरे मन में आविरास, मेरे मन में सदा के लिए आविर्भूत हो जाए। आया और गया नहीं। योगियों के हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं, योगियों के, और सदा नहीं होते हैं। जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो दर्शन होते हैं, समाधि टूटते ही दर्शन नहीं होते हैं। फिर सत्यव्रत मुनि बहुत चालाक है। यदि मैं बोलूं हृदय में दर्शन हो जाए तो हो सकता है कि परमात्मा की भांति हो जाए, क्षण में दर्शन हो गए, क्षण में चले गए। वो सावधानी बरत रहे। भगवान प्राप्त करना हो तो सावधान चाहिए कि भगवान बड़े चतुर हैं, वो ठगने में बहुत चतुर है, जल्दी बस में आएंगे नहीं। हमको मुक्ति भुक्ति दे करके वो क्या करेंगे? टरका देंगे, जाओ लेके चले जाओ। भक्त चतुर हुआ तो भगवान को भी बांध लेगा। जब भगवान को बांध, स्पेशली फिर कृष्ण को बांधना बहुत मुश्किल है, टेढ़े हैं। राम जी सीधे बांध दो रस्सी से,
है? जो है जो 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 जो, जो टेढ़ी लकड़ी होती है वो बांधना मुश्किल पड़ जाता है। सीधा हो तो बांध दो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो क्या चाहिए मेरे को? आपका जो ये स्वरूप है, बाल गोपाल स्वरूप है, मेरे हृदय में प्रकट हो जाए। हैं? तो भगवान ने कहा ऐसे हृदय में तो मैं पहले बैठा हूं। भगवान ने, मान कृष्ण कह रहे हैं भाई मैं जीव मात्र हृदय में पहले बैठा हूं। मैं भगवान का निवास कहां पर? शरीर में। हृदय में भगवान नित्य विराजमान है प्रत्येक जीव मात्र के। किस रूप में? अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। तो कह रहे हाँ, तो बैठे तो आप हैं? परंतु होने पर भी सर्वांग सौंदर्य के प्रकाश करते जब होने पर भी, परंतु मैं तो चाहता हूं आप ये स्वरूप में हृदय में प्रकाशित हो जाए। वो भी ठीक है, परंतु वो स्वरूप भी सर्वांग सुंदर नहीं है। सुंदर तो स्वरूप वो भी है, पर भगवान के प्रत्येक स्वरूप ही सुंदर होते हैं, परंतु सुंदरता ही पर्याप्त नहीं होती। सुंदरता के साथ में भाव भी होते हैं। एक व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है, यदि इसमें भाव ही नहीं हो तो बड़ा सुंदर है, कोई भाव सुंदर नहीं, नीरस बिल्कुल है, तो क्या वो अच्छा लगे हमको? सुंदर भी होना चाहिए। तो परमात्मा सुंदर, बहुत सुंदर है, परंतु सर्वांग सुंदर नहीं है, परंतु भाव रहित है। इसलिए मैं चाहता हूं आपको ये जो स्वरूप है, उन्होंने कहा मेरे अंदर, तुम्हें मेरे अंदर क्या भाव दिखाई पड़ा? क्या भाव दिखाई पड़ा? ये तो भाव है। आप काल के ही महाकाल हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ तपस्वी आपके ध्यान में आपका नखाग्र मरीचिम, नख के अग्रभाग का ज्योति का दर्शन नहीं कर पाते हैं, और यहां पर मैया ने आपको पकड़ लिया। अब मैया के बस में आ गए। ये भाव है ना। सुंदरता क्या है? सुंदरता किसे कहते हैं? क्या ये भाई सुंदरता को सुंदर नहीं कहते हैं? होता है क्या? नहीं। सुंदर व्यक्ति नहीं भी होता है, यदि उसका हृदय अच्छा हो, गुण अच्छा हो, उसको भी सुंदर ही कहा जाता है। एक बार जो होता है ना, ये मॉडलिंग होती है, बिल्कुल विश्व सुंदरी है, ये विश्व सुंदर बोलते हैं, किसी को बोलते हैं, देखा जाता है उससे सुंदर कई और सुंदर भी हैं, कहीं देखा जाता है तो उसको सुंदर क्यों बोल दिया? केवल शारीरिक सुंदरता नहीं देखी जाती, उसमें बहुत कुछ, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, सब कुछ देख करके तब सौंदर्य का निर्णय किया जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए जो आपका स्वरूप है ये सर्वांग सुंदर स्वरूप है, अर्थात मुझे तो यही स्वरूप चाहिए। है? परमात्मा कैसे हैं? कैसे हैं? चुपचाप बैठे, बस कोई विकार नहीं, जज की भूमिका में है। क्या? एक जज है, जज। हमने उनके उसी बेटे से पूछा, तुम्हें तेरे पिता का जज स्वरूप अच्छा लगता है कि घर में अच्छा लगता है? क्या बोलेगा वो? पैसा आते हैं तो जज स्वरूप भी अच्छा है। परंतु समस्या क्या है? घर में जज बन जाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता सब क्या हो जाएगी? चौपट। चुपचाप हमें चुपचाप रहना पड़ेगा फिर, है कि नहीं? तो परमात्मा का सौंदर्य क्या है? सुंदर तो है भगवान, नारायण में सुंदर हैं, राम में सुंदर हैं, द्वारकाधीश भी सुंदर हैं, कृष्ण भी सुंदर हैं, बस जिनमें जितना अधिक भाव है, रस, उतना सुंदर होता है। तो आपका जो सर्वांग सुंदर स्वरूप है ये मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। प्रश्न उठता है, भगवान ने कहा सत्यव्रत तुम मोक्ष आदि ले लो, मोक्ष भी तो अच्छा है, मोक्ष अच्छा नहीं क्या है? ग्रहण कर लो। तब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, मेरा मोक्ष आदि से कोई प्रयोजन नहीं है। मोक्ष में क्या होता है? ब्रह्मानंद। क्या है? ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, मोक्ष भी कम नहीं है। ब्रह्मानंद में आदमी डूब जाता है, वो ब्रह्मानंद बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि आपका जो ये वपु शरीर है सर्वानंद कदम स्वरूप है। सर्वानंद कदम, कदम बने समस्त आनंदों का स्वरूप समूह। रसो वैसा कदम बने क्या होता है? समूह। कदम पुष्प भी होता है। तो आपका जो स्वरूप है सर्वानंद, समस्त आनंद का समूह, तो रसो वैसा आपका स्वरूप है? अब जहां पर रसो वैसा प्राप्त हो जाए, किसी को सरोवर प्राप्त हो जाए, तो फिर धाराओं को कौन लेगा? एक सरोवर है, ये अनेक धाराएं निकल रही हैं। जब पूरा सरोवर ही किसी को मिल जाए, तो भी धारा का आश्रय कौन लेगा? इसलिए कह रहे हैं यहां पर आपका स्वरूप क्या है? सर्वानंद कदम, समस्त आनंद का मूल आश्रय है। यदि ये प्राप्त हो जाए, उसके द्वारा सब सिद्धियां अपने आप हो जाती हैं। जो मूल, यदि मूल को हम पकड़ लेते हैं तो क्या क्या मतलब क्या हुआ? सब कुछ अपने आप आ गया है। किसी ने कहा भाई यहां तो ये पेड़ है, पेड़ की जड़ को ले लो या टहनी को ले लो, क्या लोगे? क्यों? जड़ में पागल, जड़ में क्या लगता है? टहनी आएंगे, ब्रांच मूल है ना। वो क्या कह रहे हैं? आप समस्त आनंद का मूल कौन है? आप है। सो आनंद कहां से निकलते हैं? आपसे निकलते हैं। यदि आप किसी मिल जाते हैं, तो फिर सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। भुक्ति कहो, सिद्धि कहो, मुक्त, क्यों? कोई प्रमाण है? क्या प्रमाण है? हरि भक्ति महादिव्या भुक्त आदि सिद्धया मुक्त अद्भुत तस्या चेटिकावद अनुव्रता। बस समझे? क्या बता रहे हैं? हरि भक्ति महादेव्या, हरि भक्ति महादेवी है, महारानी है। भुक्तया मुक्तया, जितनी भुक्तियां हैं, जितनी मुक्तियां हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, चेटिका माने सेविका, चेटिकावद सेविकाओं की भांति रिद्धि, 5 मुक्तियां, 8 सिद्धियां, 9 निधियां, सब दासियों की भांति भक्ति देवी के पीछे पीछे चलती हैं। कोई चावल ढुला रहा है, कोई आरती उतार रहा है। तो मतलब क्या हुआ? यदि हरि भक्ति किसी को मिल जाएगी तो क्या होगा? यदि महारानी किसी प्रसन्न हो गई तो दासियां तो क्या होगा? प्रसन्न हो ही जाती है। इसलिए बता रहे हैं प्रभु, यदि आपका ये स्वरूप हमें मिल जाए, ये आपका जो रसमय स्वरूप है, रसो वैसे स्वरूप है, मेरे हृदय में आ जाए, तो और जो आनंद की बात है और तो अपना प्राप्त हो ही जाता है। और दूसरी बात, यदि उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तो अपने अभीष्ट असिद्धि होने के कारण, पहला ऑप्शन क्या रखा? यदि आपकी प्राप्ति हो जाए, हमको आप मिल जाए, हृदय में आ जाए, तो सब प्रकार आनंद ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। और यदि आप ही नहीं मिले, आपका ही स्वरूप हृदय में नहीं आया, तो फिर वो तुच्छ जो लाभ है, उससे लाभ भी क्या? यदि आप मिल गए तो समझो सब मिल गया, और यदि आप ही नहीं मिले और फिर तुच्छ भुक्ति मिल गई, सिद्धि मिल गई, मुक्ति मिल गई, उस तुच्छ लाभ से हमारा क्या लाभ है? ये बता रहे हैं। अतः किम अन्यई, किम मतलब अन्य की जरूरत क्या है? तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। जब आप संतुष्ट, सब संतुष्ट। यदि आप असंतुष्ट हो गए, फिर जगत को संतुष्ट करने क्या लाभ है? किन्नु संतुष्ट कर लोगे? किन्नु को है? किमन्य की एक व्याख्या ये हुई। किमन्य मतलब क्या हो गया? यदि आपका स्वरूप समस्त आनंद का मूल है, यदि आप हृदय में आ गए, तो सब आनंद ऑटोमेटिक मिल गए। और यदि आप ही हृदय में नहीं आए और तुच्छ कुछ आनंद मिल गया, वह आनंद क्या महत्व रहेगा? दूसरी व्याख्या,
यह प्रश्न ही है। भगवान ने कहा, प्रश्न भगवान ने कहा ठीक है, मोक्ष मत लो, मोक्ष मत लो, परंतु परम अपेक्षित मेरी चतुर्भुज मूर्तियों को ले लो। शतव्रत मुनि मोक्ष मान ले, मोक्ष अच्छा नहीं है। मोक्ष में क्या होता है, जीव का स्वरूप नष्ट हो जाता है। तो ये काम करो ना, जो मेरी चतुर्भुज मूर्तियां हैं, नारायण स्वरूप है, नरसिंह स्वरूप है, और जितने भी स्वरूप हैं, ये मूर्तियां हैं, मेरे स्वरूप हैं, इनका तो दर्शन लो, इनका दर्शन मांग लो, मैं दर्शन दे देता हूं, परंतु कृष्ण स्वरूप नहीं दूंगा। नारायण स्वरूप ले लो मेरे, कितने स्वरूप मेरे हैं, नारायण स्वरूप द्वारकाधीश स्वरूप है, राम स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, कोई स्वरूप ले लो, क्या समस्या है? तब कह रहे हैं जो दर्शनी नहीं, मैं वरदान देता हूं, वो तुमसे बात भी करेंगे, नारायण तुमसे बात भी करेंगे, लाड़ प्यार भी करेंगे, राम जी भी तुम्हें बातचीत भी करेंगे, द्वारकाधीश बात भी करेंगे तुमसे, जो दर्शन नहीं। और बोलो क्या लोगे? सत्यव्रत मुनि बड़े चतुर हैं। बिल्कुल नहीं, अड़े हुए, बड़े जिद्दी हैं, बड़े जिद्दी हैं। उत्तर दे रहे हैं, चित्त में आपकी यही मूर्ति मुझे चाहिए, मुझे ना नारायण स्वरूप चाहिए, ना कोई स्वरूप चाहिए, ना मेरे को राम स्वरूप चाहिए, ना आपका ही एक स्वरूप द्वारकाधीश, ना वो चाहिए, वो भी नहीं चाहिए मेरे को। द्वारकाधीश को कृष्ण ही तो है ना, नारायण तो बहुत नीचे है, आपका जो द्वारकाधीश स्वरूप है मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? इदम, यही चाहिए, यही वाला स्वरूप जो आप, कौन स्वरूप? तो बाल गोपाल स्वरूप कौन सा? क्या मैया गोदी में बैठा हूं वो नहीं, ये बंधा हुआ स्वरूप। क्या स्वरूप चाहते हैं? कौन स्वरूप? ये बंधा हुआ स्वरूप, जो बंधे हैं ना, अभी है जो बंधे हैं, ये स्वरूप चाहिए मेरे को। विचित्र बात है। ये हो ना, देख रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, ये जब कृष्ण बंधे में तभी सर्वांग सुंदर है वो, ये बंधे हुए नहीं हो। कृष्ण बाल गोपाल ही है, बंधे हुए नहीं हो तो भी सर्वांग सुंदर नहीं है। क्यों नहीं है? कृष्ण बंधे हुए तब सुंदर है, ये बंधे हुए नहीं हो तब सुंदर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मात भक्त वात्सल्य भाव लबालब भरा हुआ है। आपका इस जो बंधे हुए स्वरूप में आपको वात्सल्य भाव है, लबालब भरा हुआ है। तो ये स्वरूप चाहिए मेरे को, एकदम स्पष्ट इशारा कर रहे हैं, तुम देख रहा हूं ये। तो चतुर्भुज इसलिए कह रहे हैं यहां पर, और ये अन्यत्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, नारायण स्वरूप भी नहीं चाहिए, चतुर्भुज मूर्तियां भी नहीं चाहिए, यही स्वरूप चाहिए। अब बता रहे हैं यहां पर अंतर्दर्शन। अब यहां पर कहां दर्शन चाहते हैं वो? अंदर, बाहर नहीं। शतव्रत मुनि दर्शन कहां चाहते हैं? साक्षात नहीं चाहते हैं, वो अंदर हृदय में दर्शन चाहते हैं। बड़े चतुर हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे। ये चीज चतुराई कहते हैं, समझेगे ना? किसी बहुत बड़ी रकम मांगनी हो तो धीरे धीरे मांगो। प्रभु जी 500 रुपये मिल जाता अच्छा होता, निकालने लगे तो उसी 550 होता और अच्छा हो जाता। निकालने थोड़ा ना वो भी करना, 700 अच्छा हो जाता। सीधा 1000 मांग लो तो दिमाग मालिक का दिमाग गर्म हो जाएगा। 1000 रुपया पागल है। धीरे बढ़ाओ, 400 500 550 600 700, तब कष्ट नहीं होता निकालने में। 1000 बोल दोगे तो नहीं है, अभी बात मानो। तो धीरे धीरे मांग रहे हैं। पहले कहा मांगा? अंतर दर्शन, हृदय में दर्शन, परंतु संतुष्टि मिलेगी नहीं। फिर अगले श्लोक में बाहर दर्शन, साक्षात। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि जब हमने जब पढ़ा था वृद्ध भागवत मृत्यु में हम पहुंचे थे तपोलोक में, याद है ना?
तपोलोक में गए थे तो जो वहां नवजोगिंदर मुनि थे उन्होंने गोपकुमार को आज क्या परामर्श दिया था, तुम ध्यान करो, ध्यान लगाओ, तुम्हें हृदय में दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, आराम से यहां तुम प्रसन्न रहोगे। कहा था ना, भी बात बता रहे हैं यहां पर। वहां पर अंतर्दर्शन की महिमा का वर्णन किया था पिपलायन ऋषि ने, है? इस प्रकार सत्यव्रत मुनि प्रार्थना भी, जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। सदा में मनसी, ध्यान कहां पर होता है? ध्यान कहां होता है? मन में होता है। तो यहां पर भी सत्यव्रत मुनि पिपलायन ऋषि का अनुगत्य करते हुए हृदय में दर्शन चाह रहे हैं। स्मरण कहां होता है? मुझे आपको स्मरण बना रहे, स्मरण कहां होता है? हृदय में। और कब होता है? आंख बंद करके। स्मरण आंख बंद करके होता है। आंख खोल के स्मरण कर दो, किसी का नहीं होगा। आंख बंद करो, इसीलिए आने करते हैं तो बढ़िया स्मरण हो जाता है, स्कूल लाइफ का, कॉलेज लाइफ का, परिवार का, है ना। आंख खोल के नहीं, इसलिए हम लोग आने के आंख बंद करते हैं, इसमें बढ़िया हो। आने कैसे करो? आंख खोले करो। यदि आंख बंद कर लिया तो सीधे कहां पहुंच जाओगे? प्लेग्राउंड में, स्कूल के, कॉलेज के, पार्कों में। इसलिए आंख खोल के है। तो स्मरण कहां होता है? मन में होता है, हृदय में होता है। इसलिए बता रहे हैं इस प्रकार से यहां पर उन्होंने अंतर्दर्शन की महिमा बताई है, प्रार्थना की है। इस प्रकार से चौथा श्लोक समाप्त हुआ। अब आते हैं, इसकी तो विवृत्ति भी है, पढ़ लेते हैं। अब इसकी वृत्ति पढ़ रहे हैं। सत्यव्रत मुनि कृष्ण की लीला, विशेष रूप वात्सल्य का वर्णन कर रहे हैं। यहां पर क्या वर्णन कर रहे हैं? ये कौन सी लीला? कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं। उस पर भी वात्सल्य रस की जो लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते करते उनका चित्त द्रवित हो गया, लीला में तादाद में हो गए। वर्णन करते करते क्या कहा उन्हें? इदम। वो देख नहीं रहे हैं, केवल वर्णन कर रहे हैं, केवल वर्णन कर रहे हैं वो। परंतु ऐसे तादाद में हो गए, इदम ते, इदम माने यह आपका स्वरूप। इसे कहते हैं तादाद में हो जाना। तादाद में किसे कहते हैं? हम कोई भाव में डूबे होते लगता है कि हम वहीं पहुंच गए हैं। जाते हो ना सिनेमा देखने के लिए, सिनेमा हॉल में, लगता है मैं ही वो एक्टर हूं, मेरे बाप मर गया। मरा कौन है? वो हीरो का बाप मर गया, और हमें लगता है हम बाप मर गया। इसे कहते हैं तादात्म्य। भूल जाते हैं मैं दर्शक हूं, लगता है मैं ही एक्टर हूं। वो मैं होता नहीं होता जा, ये तादाद में कहते हैं। सुनते करते ये मुनि तादाद में हो गए। इसलिए कह रहे हैं इदम माने यह आपका स्वरूप। वहां स्वरूप कहां पर है? वो तो केवल वर्णन कर रहे हैं। इदम मतलब यह, इदम माने इदम ते, यह आपका यह स्वरूप जो सब दिख रहा हो ना, उसे कहते हैं आपका यह स्वरूप। इसका मतलब ये ऐसे तादाद में हो गई लीलाओं में, तो उन्हें लग रहा है कि ये लीला मेरे सामने हो रही है अभी, है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर कृष्ण ब्रह्मादि जो देवता लोग स्तुति करते हैं कृष्ण की, वो उससे प्रसन्न नहीं होते। ब्रह्मा जी लगे हुए स्तुति करने में। ये तो वृंदावन में चौमुहा पे है ना, अकबरपुर चौमुहा जो है वत्सवन के पास में, जब ब्रह्मा जी ने वस्त्र चोरी किए थे कृष्ण के, सगा वो चोरी कर लिया था, बाद में पता चला अपराध हो गया, तो चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे थे ना, स्तुतियां करे जा रहे हैं, स्तुतियां करे जा रहे हैं। और कृष्ण का हाथ कहां पर है? कृष्ण अपना हाथ सगा के कंधे पर रखा हुआ है, उनको देख ही नहीं रहे। वो लगे हमें स्तुति करने, ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, बड़ी स्तुति कर रहे हैं।
कृष्ण का ध्यान कहां पर है? सखाओं में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये स्थिति। तो क्या ब्रह्मा आदि भी स्तुति करते हैं, भगवान को रुचिकर नहीं होता, परंतु अपने भक्तों के विशेष करके ब्रज परिकर लीला चरित्र को गान करने से प्रश्न ही नहीं, वशीभूत हो जाते हैं। जगत में होता है ना, यदि कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे महत्व नहीं होता, हमारे प्रिय व्यक्ति प्रशंसा करे तो है, पिता का गुणगान ना करे, उसके पुत्र की महिमा गान करे तो पिता अधिक प्रसन्न हो जाता है। होता नहीं होता? जिसे हम प्रेम करते हैं कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है, इतना आनंद नहीं आता जितना जिसे प्रेम करते हैं उसका यदि गुणगान करे तो अधिक आनंद होता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ब्रह्मा आदि भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्त, विशेष रूप से ब्रज के जो परिकर भगवान के हैं, यशोदा मैया आदि हैं, इनका यदि गुणगान करे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आगे ये जो हथकंडा है ना, ये हथकंडा है, इसको अपनाएंगे कौन? आगे कहने वाले हूं, वो जितने भी हथकंडे हैं सब नीति अपना रहे हैं, सब नीतियां। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए भगवान का प्रश्न होते हैं, भगवान की स्तुति मत करो। किनकी स्तुति करनी है? भगवान के जो भक्त हैं। क्या श्लोक है? भक्त सिद्ध भवतम नैति संचु अतुत सेवी नाम क्या बता रहे हैं? अच्युत की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से भगवान संतुष्टि भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये इसमें कुछ संशय बना हुआ है। निसंशयस्तु तद भक्त परिचर्या रतात्मनाम। यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा में क्या हो जाता है? रत शब्द है, रत। श्लोक में एक ही शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और निकाल दिया जाए तो श्लोक में महत्व नहीं रह जाता। इसमें क्या महत्व है? तद भक्त, तद क्या बोलते? परिचर्या। रत शब्द यहां रत है, ये रत मने निविष्ट हो जाए, भगवान की सेवा करे। भगवान संतुष्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा में कोई व्यक्ति रत हो जाता है, आविष्ट हो जाता है, तो निसंशय, कोई संशय नहीं है, भगवान प्रसन्न हो ही जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां पर कह रहे हैं इस प्रकार से। इसलिए सत्यबुद्धि मुनि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे दामोदर नमो देव, आगे कहेंगे नमो देव दामोदर। दामोदर से क्या क्या पता चला? यहां किसका वर्णन कर रहे हैं? मैया का। आगे बताएंगे, इसमें नहीं हो रहा, आगे बताएंगे। और समझ गए हैं, कृष्ण में मेरे को टरका रहे हैं, तो अब मैं अगला अस्त्र चलाता हूं। अब मैं इनकी जो प्रिय माता जी है ना यशोदा मैया, उनकी स्तुति करता हूं, तो अवश्य ये क्या हो जाएंगे? वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात दामोदर शब्द से क्या दिखाई पड़ रहा है? आपकी मैया आपसे बहुत लाड़ प्यार करती है। या यहां पर नाम किसका आ गया? मैया का नाम आ गया है। वे कृपा की महान मूर्ति है, प्रगाढ़ वात्सल्य से लौकिक पुत्रवत पालन पोषण करती हैं। अब दामोदर, अब यह शब्द क्या? दामोदर, दाम मन रस्सी, उदर मन कमर, कमर में रस्सी बंधी हुई है। कृष्ण ने कहा ये कृष्ण का मानो, कृष्ण ने कहा ये क्या बोल रहे हो? ये इसमें कौन सी महिमा हो गई? मैया ने मेरी कमर बांध रखी है, बल्कि मेरी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचा दी, क्या ये? तब क्या बता रहे हैं यहां पर? नहीं, आपको बांधा नहीं गया, आप बंधे हुए हैं। और जो आपकी माता है ना, कृपा की महान कृपा की मूर्ति है, आपका क्या करती है? वो लौकिक, जैसे जगत में, इस संसार में एक मां अपने बच्चे लाड प्यार करती है,
लाड प्यार का लक्षण क्या है? थप्पड़। वात्सल्य का लक्षण क्या है? चपेटे, तड़ा करके। तो ये कौन सा लक्षण? थप्पड़ खाना, थप्पड़ मारना। क्योंकि पुत्र बिगड़ जाएगा, जीवन अभी 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 ऐसा कर बाद में और डाकू बन जाएगा, चोर बन जाएगा, तो शासन करना कल्याण के लिए, इसे कहते हैं वात्सल्य। हैं? यदि माता पिता यदि शासन ना करे, हैं? एक चोर था, उसने एक बार राजघर में, राज महल में चोरी करी और पकड़ा गया। अब उसको फांसी होनी है। अंत में उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तेरी इच्छा क्या बताओ? अब तो फांसी हो जाएगी, अंतिम इच्छा मेरी मां को बुलाया जाए। मां को बुलाया गया। मां बोला, मम्मा अब अपना कान मेरे पास में लेकर के आओ। अब मां तो रो रही है बेचारी, पता नहीं क्यों कुछ कहने जा रहा है। कट करके कान काट के अलग कर दिया, कान काट गया। लोगों ने चला बदमाश, मरते मरते भी पाप कर मरते मरते भी ये पाप कर गया। लोगों ने पूछा, राजा ने पूछा क्यों कान काटा? जब पहली बार मैं चोरी करके आया, जब मैं स्कूल पढ़ता था, इसका मैंने रेजर चोरी कर लिया। मैया ने कुछ नहीं बोला मेरे को। पेंसिल चोरी किया, कुछ नहीं बोला। फिर बुक चोरी की, कुछ नहीं बोला। पूरा बैग चोरी, कुछ नहीं बोला। आज ये जो मैं पहुंचा हूं ना, इसका सारा श्रेय किसको ज्यादा श्रेय किसको जाता है? ये मेरी मां को जाता है। अरे मैं दंड दे दिया इनको। परसों हमारे गाल में थप्पड़ लगा देती, बोल दिया रेजर अभी जा करके जा दिया। इनके पड़ोस में पड़ोस में मैं पर हरिनाम कर रहा था, तो पड़ोस में देखा एक बच्चा ना, छोटा बच्चा ऊपर कहीं से कुछ चोरी करके ले आया शायद कहीं से। तो उसकी माँ उसको लेकर गई वो सामान देने के लिए। बस बड़ा अच्छा लगा। उसको लेकर घसीट के ले गई वहां, यानी कि घसीट के लेके गए उस सामान उसको वहां पर माफी मंगवाए चोरी करना। तो कहीं बिगड़ ना जाए, इसे वात्सल्य कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मैया आपका पालन पोषण कैसे करती हैं? लौकिक बंधु, उन्हें चिंता लग गई है, अभी देखो, अभी ये जमीन से ऊपर निकल आनी, अभी इतना सा पिद्दे जैसा है, अभी घर में चोरी कर रहा है। पहले बाहर करता था, घर में चोरी कर रहा है। लक्षण अच्छे नहीं है। पता नहीं क्या डकैत बनने वाला है, डाकू बन जाएगा, बदमाश बन जाएगा। तो इसको कौन लड़की देगा अपनी? हमारे नाक कटाएगा, अभी नाक कटाएगा। ये चिंता लगती है, इसलिए मैया बांध रही है उसको। इसलिए मैया शासन कर रही है, बांध रही है। तो यही है लौकिक सदबंधुवत भाव। और भगवान इसी भाव से बनते हैं। भगवान को भगवान ने मान लिया, फिर भगवान फिर भगवान ही बन जाएंगे। बस फिर भगवान ही बन जाएंगे, है ना। ये भगवान नहीं क्या मानते? पुत्र मानती है। तो भगवान क्या बन जाते हैं? पुत्र बन जाते हैं। अब हमें देखना है कि भगवान पुत्र बनाने में लाभ है कि भगवान बनाने में लाभ है? क्या भाई, भगवान पुत्र बनाने में लाभ है कि भगवान बनाने में लाभ है? अब हमें देखना है। माल पत्ता चाहिए तो भगवान बनाने में लाभ है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब यहां उन्होंने मैया का नाम क्यों लिया? क्योंकि मां के गुण तो बालक में आते हैं। गोपिया कह रही है ना, क्या हो? निश्चित रूप में आप न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल, कि आप निश्चित रूप में आप गोपिका नंदन नहीं है, आप यशोदानंद हो ही नहीं सकते। क्यों बोले ऐसा? क्योंकि यशोदा मैया बड़ी दयालु है, बहुत दयालु है। मां के गुण पुत्र में रहते हैं, देखा जाता है। तो मां दयालु है, और आप हमको रात्रि में बुला करके आप जंगल में भाग गए हैं, तो आप में दया गुण दिखाई नहीं पड़ रहा है। निश्चित रूप में आप गोपिका नंदन नहीं है। आप कौन है? वास्तव में आप परमात्मा ही हैं, है ना। तो यही ये कह रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? दामोदर
अर्थात हे कृष्ण, आपकी माँ कौन है? यशोदा मैया है। वो कैसे महा 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 दयालु है, तो उनके गुण आप में होने चाहिए ना, गुण होने चाहिए। ये अर्थात क्या मैंने भगवान ने कहा भाई अभी तुम इस योग्य नहीं हो, तुम्हें अपराध है, पाप है, अनर्थ है, बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर, तुम दर्शन में कैसे दे दूं, हृदय में कैसे आ जाऊं? तुम्हें हृदय तो गंदा पड़ा हुआ है। किसी को हम घर में बुलाते हैं, बैठने को आसन देते हैं, तो आसन कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए ना। प्रभु जी बैठिए और आसन के ऊपर है बंदर की पोटी पड़ी हुई है, बंदर की, बैठे हो कुछ में है? तो ये कह रहे मैं बैठू कैसे? तो हृदय तो हृदय जो है तो उसमें तो अपराध भरे हुए, अनर्थ भरे हुए, कैसे बैठ जाऊं? तब कह रहे हैं क्योंकि आप किसके पुत्र है? यशोदा मैया के। यशोदा मैया कैसी है? मां गुणवती है। तो गुण आपके आपके होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है तो होना चाहिए ना। तो यदि आपके वो गुण है तो आप तो तब फिर आपको मेरे अपराधों को, मेरे अनर्थों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि स्वयं उनको साफ करके बैठ जाना चाहिए। तो मानूंगा कि आप कौन है? यशोदानंदन है। यदि आप ऐसा नहीं करते भी यशोदानंदन नहीं है। एक प्रकार से माँ की कसम दे दी, तुरंत तेरी माँ की कसम है बोलते ना, क्या बोलते हैं? तेरी माँ की कसम है। और बेचारा झट करके लाइन, बच्चे लाइन में आ जाते हैं, बच्चे भी डरते हैं, माँ की कसम है। तो यहां मानो सत्यव्रत मुनि ने कृष्ण को माँ की कसम दे दी है। यदि आप वास्तव में यशोदा जी के पुत्र हैं तो जैसे परम दयालु है उसी प्रकार ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपके अंदर गुण है तो आपके मेरे अपराधों को, अनर्थों को नहीं देखना चाहिए, वो होते हुए भी आपको मेरे हृदय में आना चाहिए। आपको आ गए तो आप तूने ऐसे कर दिया तो अपने बाप का बेटा, नहीं बाप का बेटा नहीं बोलते ना, तूने यदि कर दिया तो अपने बाप का बेटा, नहीं तो नहीं। तो ऐसे बांध रहे हैं उनको। यदि आपने कृपा कर दी हृदय भागे तो आप यशोदानंदन है, नहीं तो कौन है? देवकी नंदन है। देवकी जी कौन है? क्षेत्राणी है। और क्षेत्राणी कैसे होती है? कठोर हृदय होती है। और यशोदा मैया कौन है? ग्वालिन है। और ग्वालिन बहुत उनका हृदय नरम होता है, क्षत्रिय बड़े कठोर हृदय होते हैं। यदि आपने कृपा कर दी हृदय में आ गए तो मानूंगा आप यशोदानंदन है, नहीं तो मानूंगा आप देवकी नंदन है। अब कृष्ण क्या करें बताओ? अब तो आना ही पड़ेगा ना। इस प्रकार बता रहे हैं। सत्यमूर्ति मुनि की प्रार्थना को सुन करके अब कृष्ण प्रसन्न हो गए। जैसी अभी तो सत्यव्रत मुनि केवल कृष्ण की महिमा गान कर रहे थे, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। अपनी महिमा को सुन करके कौन प्रसन्न होगा? कौन प्रसन्न होगा? निर्लज्ज। कोई व्यक्ति महापुरुष कभी अपनी प्रसन्नता सुन करके प्रसन्न नहीं होते, समझो होते क्या? तो अभी तक सत्यव्रत में क्या भगवान की महिमा गान कर रहे थे हैं? आप ईश्वर है, आप सच्चिदानंदमय हैं, तो भगवान चुपचाप खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि स्तुति करने वाले बहुत पड़े हुए। तो जैसे नाम आया किसका? मैया का। मैया का नाम आदि कृष्ण का हृदय द्रवित होगा। अच्छा ये मेरे मैया का सम्मान करता है, हृदय द्रवित हो गया बस। तब कह रहे हैं, तब कहा कृष्ण कह रहे हैं ठीक है, अब तुम जो चाहो वरदान मांगो, अब मिलेगा, अब मिल सकता है। तब मुनि कह रहे हैं मुझे कोई वरदान चाहिए ही नहीं, कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही वरदान चाहिए जो पहले मांगा था वही है। क्या है? वरम देवम मोक्षम न मोक्षावधिंग, ये मांग रहे हैं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं भगवान आप कहें आप वरेश हैं। वरेश मैंने होता है वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ आप हैं। क्यों है? क्योंकि आप कौन है? ईश्वरों के भी ईश्वर, परमेश्वर आप हैं।
सबके अंशी आप हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अंश के लिए कुछ असंभव नहीं होता। नारायण भगवान जरूर हैं, परंतु एक कहीं पर कुछ विषय में वो भी असमर्थ हो जाते हैं देने में। राम भी भगवान है, वो देने में भगवान कुछ भी दे सकते हैं, कहीं कहीं पर वो भी असमर्थ हो जाते हैं देने में। कृष्ण भगवान है, वो भी समर्थ नहीं, सबको समर्थ हैं, कभी कभी वो हो जाते हैं कुछ देने में। क्या देने में? नारायण से कोई मांग ले नहीं, भाई प्रभु नारायण जी मैं आपकी गोदी में खेलूंगा, हैं? अब गोदी में खेलूंगा, आप मेरे साथ खेलोगे, खेल पाएंगे हो? नहीं। बोले कमाल करते हो, मेरे 4 भुजाएं हैं, चलो ये सब लोग क्या बोलेंगे मेरे को? मेरे लज्जा की बात है ये, वो संभव नहीं होगा। राम से कहा, राम बोले नहीं वो ये संभव नहीं होगा, ये खेला खेले बचपन में होता था, अभी नहीं होगा। द्वारकाधीश से कहा, बोले वो नहीं, ये नहीं संभव नहीं, खेला खेले नहीं हो सकता। हाँ समझे कि नहीं? मैं टाइम नहीं है, तो ये कौन कर सकता है? कृष्ण है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो आप सब दे सकते हैं, कृष्ण सब दे सकते हैं। वो नारायण की भक्ति भी दे सकते हैं, वो राम की भक्ति भी दे सकते हैं, वो नृसिंह भक्ति भी दे सकते हैं, वो अपनी भक्ति भी दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण मंत्र से जो गोपाल मंत्र जब तो ना मंत्र, कृष्ण मंत्र ना, कृष्ण मंत्र के द्वारा राम की पूजा भी हो सकती है। जितने भगवान का अवतार है सबकी पूजा कृष्ण मंत्र से हो जाती है, हो जाती है आराम से। क्यों? अंशी, कृष्ण अंशी है, अंशी होने के कारण सब जितने अवतार जो कुछ दे सकते हैं सब कृष्ण के अंदर विद्यमान है, तो वो सबको दे सकते हैं। शांत रस की भक्ति, दास्य रस की भक्ति, शक्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, सबको देने में समर्थ। इसलिए कह रहे हैं आप वरेश हैं, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे तो यही वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? क्या? आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप है मेरे हृदय में सदा के लिए आविर्भूत हो जाए, बस सदा में मनसी आविरास्ते। ऐसे ही भागवत में वृत्रासुर जी का उपाख्यान है, उसमें ही मांगा गया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वां विरह कांक्षे। देखो विदुषी मांग रहे हैं, मुझे ना स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्म पद नहीं चाहिए, जगत का साम्राज्य नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विरह, मुझे चाहिए रोना। क्या चाहिए? मुझे विरह चाहिए, विरह। तो कैसे पागल है लोग, विरह दूर करने के लिए भगवान भजन करते हैं, और ये कैसे भक्त है, ये क्या चाहता है? रोता रहूं आपके लिए, मैं रोता रहूं। अब ये रोने में आनंद है क्या? रोने में आनंद है कि नहीं? रोने में आनंद है या नहीं है? आनंद, हाँ रोने में आनंद है। आनंद का लक्षण क्या है? रोना। आनंद प्रकाशित कैसे होगा? रोने में, है कि नहीं? ये तुम भी खूब रो, कोई रो मोबाइल के लिए, हाय मोबाइल, वंशा कल्पतरुव्यश्च देवता होता है दिव्य। आपको सामान्य मतलब देव में आप कुछ भी दे सकते हैं, सामान्य नहीं है। आप देव मतलब देवता, दिव्य सामान्य नहीं है। कृष्ण कह सकते हैं ना, मैं तो बता हूं मैं क्या करूं, अरे आप देव हैं, दिव्य।